कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम इस चैनल पर यूपी बोर्ड से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी के 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए, जिन्हें आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो देरी किए बिना वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और 15 के 15 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि कक्षा 10 हिंदी के 15 महत्वपूर्ण टॉपिक पूरी हिंदी के। ठीक है, फिनिश करने वाले हैं आज एक ही वीडियो में। ठीक है बच्चों, पहली वीडियो हमारी हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए रहेगी। अगर इस पर रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 15 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि 20 जो विकल्प आते हैं हमारे OMR में भरने के लिए वो कहाँ से आते हैं, उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ें जिससे हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। उसके लिए हम लेकर आए आपके लिए टॉपिक। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हिंदी गद्य महत्वपूर्ण विकल्प, यानी कि हिंदी गद्य के इतिहास से हम महत्वपूर्ण विकल्प लेकर आए हैं। तो विकल्प का जो सिलेबस है वो लेकर आए हैं और बताएंगे आपको कि कैसे कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पहले देखेंगे शुक्ल युग पढ़ना है आपको, शुक्लोत्तर और विद्या और रचनाएं। ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेनी है जो सिलेबस है। देखो शुक्ल युग से पूछा जाता है, शुक्लोत्तर से, विद्या से और रचनाएं भी आ जाती है। 1-2 पार्ट 2-3 चैप्टर तक आ जाती हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं रचनाएं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे हिंदी पद का महत्वपूर्ण विकल्प का जो इतिहास है उसे देखेंगे। इसमें बच्चों रीतिकाल पूछ लिया जाता है, आधुनिक काल से, प्रगतिवादी और रचनाएं विद्या, ये सभी इससे पूछा जाता है। तो ये शुरू में ही हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवादी, रचनाएं और विद्या, ये सभी हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन गद्य के इतिहास से हो गए, 5 क्वेश्चन पद के इतिहास से हो गए। ठीक है, ये शुरू में ही हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इसके हम आपको लगभग 100 क्वेश्चन के करीब हम कराएंगे। 100 में से आपका पूरे में से पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है हमारा रस, छंद और अलंकार। 3 चीजें पूछी जाती हैं, रस, छंद और अलंकार। बच्चों रस में हमें करुण रस और हास्य रस को अच्छे से देख कर जाना है, इनके उदाहरण को अच्छे से देख कर जाना है, बाकी आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलंकार में बच्चों छंद में आपको रोला, सोरठा 2 अच्छे से तैयार करके जाने, और अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकार है। इनके बच्चों उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उदाहरण बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो उदाहरण अच्छे से तैयार करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं, ऐसे अधिक पूछा जाता है, अनु से, अधि से और उप, और बहुत सारे हैं, वो अपने याद करके जाएंगे। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दिए। समास कौन कौन से आते हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव। पर्यायवाची भी पूछे जाएंगे, तत्सम और तद्भव भी पूछे जाएंगे, और समास भी पूछा जाएगा। ठीक है, उपसर्ग भी पूछा जाएगा, ये सबसे पहले मिलेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 5वां जो टॉपिक है हमारा वो है संस्कृत व्याकरण और सर्वनाम। ठीक है, छठा है हमारा वाच्य प्रयोग और परिवर्तन। ये सभी हमारा कितना 20 विकल्प का सिलेबस है। कितने 20 विकल्प का सिलेबस है, जो हमें अच्छे से बच्चों अच्छे से यानी कि रेडी करना है, तैयार करना है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। तो ये था हमारा 20 विकल्प का सिलेबस। ठीक है, अब हम लिखित की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे जो महत्वपूर्ण गद्यांश हमारा सन 2027 के लिए वो कौन कौन से चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, 7 में टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये है मित्रता चैप्टर को आप अच्छे से देखिए, ममता को, भारतीय संस्कृति, आप 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। 3 चैप्टर के एक भी आपको गद्यांश नहीं छोड़ने, हल किए बिना। ठीक है, आपका पक्का 6 नंबर यहीं से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से तैयार करने हैं बच्चों। कौन कौन से, एक तो मित्रता, दूसरा ममता, तीसरा भारतीय संस्कृति। अब देखेंगे टॉपिक 8 महत्वपूर्ण पद्यांश सन 2027 के लिए बच्चों कौन सा है। पद को अच्छे से पढ़ेंगे, पद को अच्छे से पढ़ेंगे, धनुष भंग को अच्छे से पढ़ेंगे, वन पथ पर ये भी अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा हमारा भक्ति नीति, और चौथा स्वदेश प्रेम। इनसे बच्चों, और एक सवैये हैं हमारे, ये भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। बच्चों समय अभी काफी है और देखें तो काफी भी नहीं है, तो इन टॉपिक्स को अगर अभी से तैयार कर लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई भी हमें चिंता फिर नहीं रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों हमारा लेखक का जीवन परिचय। सर कौन कौन सा करें, बहुत सारा संशय होता है बच्चों के माइंड में, कोई बताने वाला नहीं मिलता। देखो पहली सीढ़ी होती है बोर्ड परीक्षा की, हाई स्कूल, तो बच्चों को बहुत ज्यादा झिझक होती है, परेशानी होती है। ठीक है, कोई किसी से पूछता है तो कोई डराता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप हमसे जुड़ चुके हैं तो आपको अब डरने की कोई भी चिंता नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे लेखक का जीवन परिचय यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो आता है सबसे पहले आपको करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर लो लेखक में, और जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको 3 लेखक का जीवन परिचय याद करने हैं। ओके बच्चों, हम ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। कवि का करना है आपको सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। 3 आपको कवि के करने हैं, सूरदास, महादेवी वर्मा और तुलसीदास। 3 आपको कवि के अच्छे से रेडी कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, ये हम आपको कराएंगे। आप वीडियो में कमेंट करिए, हमें बताइए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों 11वां श्लोक। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक याद कर लेने हैं। अगर एक उत्तर पुस्तिका में आ जाए तो दूसरा आपको लिखना है। ठीक है, जो उत्तर पुस्तिका में आए वो नहीं लिखना है, तो 2 श्लोक आपको अच्छे से रेडी कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, 12वां टॉपिक है संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आती, दिक्कत आती है, तो इस चीज को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों, इसमें कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लें कि गद्यांश और पद्यांश हमारा बढ़िया हो जाए। तो पहला चैप्टर वाराणसी पढ़िए आप अच्छे से, दूसरा वीर गुणेर पूजिते, तीसरा है भारतीय संस्कृति और चौथा है प्रबुद्धो ग्रामीण। ये 4 चैप्टर आप पढ़िए, यहीं से आपका गद्यांश कवर हो जाएगा, यहीं से आपका पद्यांश कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मातृभूमि खंड काव्य, चंद्रशेखर आजाद की चारित्र विशेषताएं पूछी जाती हैं। ये भी आपको अच्छे से रेडी कर लेना, ये हम आपको करा देंगे। पत्र लेखन में बच्चों हमें क्या क्या तैयार करना है, एक तो शुल्क माफी के लिए हमें तैयार करना है। नेक्स्ट है बच्चों बिजली की समस्या के लिए हमें तैयार करना है। और तीसरा है बच्चों हमारे सफाई हेतु हमें तैयार करना है। 3 हमें पत्र अच्छे से तैयार करने हैं, शुल्क माफी के लिए, बिजली की समस्या और सफाई हेतु। बच्चों ये बहुत आसान ट्रिक के साथ हो जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चौथा 15वां टॉपिक है बच्चों हमारा महत्वपूर्ण निबंध। बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें होती हैं, तो निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने की हम आपको ट्रिक बता देंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से निबंध आने वाले हैं। तो पहला जो निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण। हम बता सकते हैं कि ये निबंध अधिकतर पूछे जाते हैं और संभावना आने की है। ठीक है, पहला है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान, और तीसरा है छात्रों और अनुशासन, और चौथा है वृक्षारोपण का महत्व। ठीक है, इन निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर हम इन चीजों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा, और हम आराम से, हमें लगेगा कि हमारी कुछ तैयारी है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 15 टॉपिक। आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अभी समय है 15 टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। आपको जिस टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहिए उसे कमेंट में हमें बता दें, और मैं आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।